हनुमान जी की माँ से हुई भूल, बन गई अप्सरा से वानर। एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य पुंजिक स्थली नामक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पुंजिक स्थली का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा न लगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पुंजिक स्थली को कई बार ऐसा करने से मना किया, लेकिन पुंजिक स्थली अनसुना कर वैसे ही करती रही। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं। तू कैसी देवी अप्सरा है जो वानरों की तरह बार बार आ जाकर सभा में व्यवधान डाल रही है। जा, अपनी इस आदत के कारण तू वानरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का शाप सुनकर पुंजिक स्थली सुन्न रह गई। अपने आचरण का यह परिणाम वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। पर अब क्या हो सकता था? भूल हो चुकी थी, उसके कारण वह श्रापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर विनती कर कहा, ऋषिवर, मैं अपनी मूर्खता के कारण यह भूल अनजाने से करती रही और आपकी वर्जना पर भी ध्यान नहीं दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। कृपया बताइए, अब आपके श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा? अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के वानर राज बिरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे घर से एक महान बलशाली यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। अप्सरा को संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज बिरज की कन्या के रूप में उनका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर इसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी संग सुखपूर्वक प्रभास तीर्थ में रहने लगी। उस क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर यज्ञ आदि करते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जंगली हाथी विचलित हो उठा तथा वन में उत्पात मचाने लगा। उसने कई आश्रमों को रोंद डाला, यज्ञ विधियां नष्ट कर दी। उसके भय से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़कर चले गए। केसरी को जब शंख बल नामक हाथी के इस उत्पाद का पता लगा, तो वह आश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए और शंख बल को बड़ी कुशलता से गिराकर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से चीखता हुआ वह हाथी वहीं धराशाही हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने तथा हाथी को मारकर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाला केसरी का ऐसा बल देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हो गए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानर राज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सब की तथा आश्रम की रक्षा की है, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त रहेगा। केसरी बोले, ऋषि वर, मैंने तो बिना किसी कामना के विचलित हाथी को, जो किसी प्रकार वश में नहीं आ रहा था, मारकर आपकी इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया है। आपका दिया यह आशीर्वाद मुझे शिरोधार्य है। केसरी ऋषि को प्रणाम कर चले गए। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने बाल्यकाल से ही ऋषि द्वारा दिए गए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा था। आश्रमों में वह पवन वेग की तरह जहां तहां पहुंच जाता। आश्रमों में विघ्न डालने वाले व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता। अपने पराक्रम से मदमस्त हो जाता था। अपने साथियों के साथ वह आश्रमों में क्रीड़ा करने लगता।
उसको खेलने से कोई रोकता तो उसको भी वो तंग करने लगता। बालक तो था ही, उसके बल कौतुक से जब सब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ में व्यवधान आने लगा, तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति लाने के लिए आशीर्वाद जैसा श्राप दे दिया कि तुम अपने बल को हमेशा के लिए भूल जाया करोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यकता होने पर तुम्हारे बल को याद दिलाएगा तो फिर तुम में अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन यह बालक आगे चलकर वीर हनुमान शिव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था और हनुमान भी चुप बैठे थे, तो जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई थी। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता मैया की खोज की थी। इस प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। हम आपके लिए इसी तरह की कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। जय वीर हनुमान, जय बजरंगबली। बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।